हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रोमोसोमीय या गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्नांकित गुणसूत्रीय विकार के कारणों एवं संबंधित असमानता के लक्षणों को लिखें। क्या दिया हुआ है? डाउन सिंड्रोम के बारे में हमको बताना है। तो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? गुणसूत्रीय विकार को समझाइए या आप क्या समझते हैं, और डाउन सिंड्रोम के कारण एवं असमानता के लक्षण को बताना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा है क्या? गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं कि गुणसूत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिससे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, असमानता उत्पन्न हो जाती है। ये क्या होते हैं? आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक विकार हैं ये। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते होते रहते हैं। तो अब चलिए हम प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं कि ये आनुवांशिक होते हैं, और ये होते क्या हैं कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, जन के समय क्रोमेटिड के, क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति, विसंयोजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति के कारण, के कारण गुणसूत्रीय विकार, मतलब कि क्या होता है कि कोई भी एक गुणसूत्र अधिक या कम हो जाता है, तो इसको अनुपस्थिति के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। मतलब ये है कि जब कोशिका विभाजन होता है, उस समय अगर क्रोमेटिड में विसंयोजन हो जाएगा, विसंयोजन अगर होगा तो उसके कारण क्या होगा कि, सॉरी, क्रोमेटिड की विसंयोजन की अनुपस्थिति होगी। उसके कारण होगा क्या कि क्रोमोसोम की या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है, कि किसका उदाहरण दिया हुआ है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का उदाहरण दिया हुआ है। इसका क्या कारण होता है डाउन सिंड्रोम का? कि जो 21वें गुणसूत्र होता है, जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र पर, गुणसूत्र की एक अधिक, एक प्रति की अधिकता हो जाती है। अधिकता मतलब एक और गुणसूत्र 21 बन जाता है। मतलब कि डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होगा? 21वें गुणसूत्र पर, 21 नंबर गुणसूत्र की एक और प्रति बन जाती है, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के लक्षण देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण, लक्षण क्या होगा? पहला लक्षण कि जन्मजात हृदय रोग होगा। जन्मजात हृदय रोग, हृदय रोग। अब ऐसा नहीं होगा कि जिसको हृदय रोग है वह उसको डाउन सिंड्रोम है, ये ऐसा देखा जा सकता है, ये ऐसा है। और दूसरा लक्षण इसका क्या होगा? छोटी उंगलियां, उंगलियां छोटी होंगी, छोटी उंगलियां, उंगलियां। तीसरा इसका लक्षण क्या है कि हथेली में सिर्फ एक लकीर होगी। हथेली में, हथेली में केवल एक लकीर होगी। चौथा इसका लक्षण क्या हो सकता है कि सिर, कान तथा मुंह छोटा होगा। सिर, कान
तथा तथा मुंह छोटा होगा। और पांचवा इसका लक्षण क्या होगा कि तिरछी आंखें होंगी। आंखें जो होंगी वो तिरछी होंगी। तिरछी आंखें होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये लक्षण जिसको दिख रहा है उसको डाउन सिंड्रोम है। ये हो सकता है कि ऐसा लक्षण दिखे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल दे कि जिसको हृदय रोग हुआ है उसको डाउन सिंड्रोम है। ऐसा नहीं है। जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। सारे लक्षण हो सकते हैं या कोई कोई लक्षण होगा। तो ये रहा हमारा क्रोमोज मतलब गुणसूत्रीय विकार और डाउन सिंड्रोम के लक्षण और कारण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।